नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश जायसवाल, आयुष हेल्थ क्लिनिक लोहगांव पुणे। आयुष हेल्थ इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट सेंटर हम लोहगांव में चलाते हैं पिछले 7 साल से, और हमारे पास वेरियस स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक के इंजेक्शंस हैं, ओजोन थेरेपी है, आयुर्वेदा और पंचकर्म के ट्रीटमेंट्स है जो पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स में आते हैं, जिसके अंदर डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक या पेन पोर्टल ब्लॉक इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ पेन्स, स्पाइन से रिलेटेड पेन्स हो, जिसका किसी का डिस्क बल्ज हो गया है, किसी को स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ है, या मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो शरीर के अंदर कहाँ भी, या एनी अदर पेन हो, उस पेन को मैनेज करने के लिए हम डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक के इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 90% पेशेंट में इस इंजेक्शन को देने के बाद 10 से 15 मिनट में पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लुम्बार स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स है, लुम्बार इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स है, सैक्रोइलियाइटिस है, या ऐसे कुछ स्पेसिफिक फ्रैक्चर्स है जैसे कि इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर है, जिसके अंदर ओल्ड एज के पेशेंट में सीवियर पेन होता है और पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। लगभग 20% पेशेंट की जीवित हानि भी होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम ब्लॉक एंड वॉक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेन पूरा रिलीफ होने के बाद इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर का एक स्पेसिफिक ब्लॉक है, सोडियम चैनल ब्लॉक का पॉइंट है, उस पॉइंट में हम इंजेक्शन देते हैं तो पेशेंट चलने लगता है, उसका पेन रिलीफ हो जाता है। तो हम लोग बायोलॉजिकली सारे डिसीज़ेस को देखते हैं, कम से कम इंटरवेंशन के साथ हम डिसीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, हर्निएशन, नर्व रूट कॉम्प्रेशन, कैनल स्टेनोसिस, इन सारे डिसीज़ेस में मैक्सिमम टाइम पे डिस्केक्टोमी या सर्जिकल प्रोसीजर्स की जाती हैं, एडवाइस की जाती है, जिसमें पेशेंट को रिस्क भी रहता है और एक इन्वेजिव प्रोसीजर हो जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे कि इंजेक्शन थेरेपीज़, फिजियोथेरेपी, इन सब का इस्तेमाल करके, स्पेसिफिक मेडिकेशन थेरेपी का इस्तेमाल करके हम पेशेंट के सर्जरी को होने से बचा सकते हैं। और हमने लगभग 650 से 700 इंजेक्शन थेरेपीज़ अभी तक की है, जिसमें मेरा अनुभव है कि लगभग 95% लोगों को इसका बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ है। दूसरा, ओजोन थेरेपी जो स्पेसिफिकली हम देते हैं वेरियस डिसऑर्डर्स है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आजकल एक स्पेसिफिक डिसीज़ कोविड के बाद आया है जिसको बोलते हैं हम एवीएन, हिप जॉइंट का एवीएन, मतलब आपके हिप जॉइंट के बॉल्स डेड होने लगते हैं, तो उसके अंदर भी स्पेसिफिकली ओजोन मेजर एटोइमोथेरेपी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिला है। मुखर्जी रेजिम करके एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन्स में, उसमें भी हमने काफ़ी हिप जॉइंट्स को बचाया है, काफ़ी एवियंस को हमने सर्जरी से जाने से रोका है। ओजोन ट्रीटमेंट, इसके अंदर हम वेरियस नॉन हीलिंग वुंड्स, जैसे जो जख्म भर के नहीं आ रहे हैं, ऐसे वुंड्स में हम लोकल एप्लीकेशन ऑफ ओजोन करते हैं, जिसके अंदर पेशेंट का जो जख्म है लगभग 2 गुना या 3 गुना फास्ट भर कर आता है। हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिन पेशेंट को डायबिटिक फुट हुआ है और उनके पैर को बहुत बड़ी जख्म हुई है, जिसको बहुत सारे डॉक्टर्स ने सर्जरी करके एम्प्यूट करने का एडवाइस किया था। हमने उसको ओजोन थेरेपी से लगभग 1 महीने के अंदर पूरा हील कर दिया था, और वो अभी भी लगभग 2 साल हो गए हैं, वो पेशेंट नॉर्मल है। तो इस तरीके से हम ओजोन थेरेपी का एक स्पेशलिटी की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरा थीसिस है फिशर पाइल्स फिस्टुला, इसके अंदर भी मैंने फिशर में ओजोन लोकल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है, जिसमें काफ़ी पेशेंट के हमने सर्जरी को अवॉइड किया है। लोकल एप्लीकेशन हम ओजोन गैस का करते हैं उस जगह पे, और वुंड जल्दी भर के आता है और सर्जरी को हम अवॉइड कर सकते हैं, पेन भी रिलीफ हो जाता है पेशेंट का। दूसरा, एक स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पंचकर्मा ट्रीटमेंट, जिसके अंदर क्रॉनिक डिसीजेस, बहुत सारे क्रॉनिक डिसीज जैसे सोरेसिस है, वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स है, या आपके जीआईटी के सारे प्रॉब्लम्स है, जिसके अंदर
एलिमेंट्री सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो अनडायग्नोस रहते हैं, जैसे IBS हो गया है, जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है लेकिन सबको लक्षण होते हैं। तो इनको भी हम आयुर्वेदा के पंचकर्म थेरेपी और मेडिकेशन से बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम और देते हैं जिसको रीनल कैलकुलस है, किडनी स्टोन है, यूरेट्रिक कैलकुलस है। इन सारे पेशेंट को हम मेडिसिन से पूरे स्टोन को गिराते हैं। उसका एक स्पेसिफिक साइज़ है, लगभग 18 mm से अंदर अगर हो तो हम स्टोन को मेडिकेशन से निकाल सकते हैं। तो उसमें भी हम आयुर्वेदा के मेडिसिन और होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखा जाए तो कॉर्न है, इसमें हम अग्निकर्म चिकित्सा करते हैं। स्पेसिफिकली एलोपैथी में क्या होता है, जब कॉर्न को ट्रीट किया जाता है तो उसमें एक सिंपल बेसिक ट्रीटमेंट है जिसके अंदर एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद उतनी जगह को कट किया जाता है और सुचरिंग किया जाता है। मतलब एक सर्जरी, माइनर सर्जरी की जाती है जिसमें पेशेंट को 10 से 15 दिन का ड्रेसिंग लगता है। तो ये ड्रेसिंग लगना मतलब वो मेंटेनेंस, उसके बाद पेन, ये सबको हम अवॉइड कर सकते हैं। पेशेंट को लगभग 3 से 5 सेकंड तक दर्द होता है, उसके बाद पेशेंट चलते हुए घर पे जा सकता है। कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रीटमेंट अलग करने की ज़रूरत नहीं। ये अग्निकर्म का प्रोसीजर हम आयुर्वेदा में करते हैं।